हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो बहुत नालायक थे लेकिन मेरे सच्चे फ्रेंड थे, और वो मेरे साथ कभी नहीं छोड़े, आज भी नहीं छोड़ा। बट बस शहर अलग है हमारे भी। मैं यहाँ आ गई थी कुछ काम से, और वो लोग मेरे शहर में रह गए थे, बस इतना ही। तो बोलता ओके गुड, बट तुम अगर यहाँ के नहीं हो तो हो कहाँ की? तो बोलते वक्त आने में बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। तो बोलते ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे तुम्हारी मम्मी को सपना क्या था? तो बोलते मेरी मम्मी को सपना था कि हम लोग अपने खुद के घर में रहें, और आई थिंक सो मैं जल्दी ही कर भी दूंगी। तो सानिया के पास उनकी राधिका बोलती है, एक मिनट, तुम्हारे पास तो घर नहीं था? तो बोलते नहीं था, बट कुछ रीज़न की वजह से सेल करना पड़ा। बट उसके बाद मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वही घर मैं दोबारा खरीदूंगी मेरे मॉम के लिए, क्योंकि वो घर बेचा भी मेरी वजह से था। तो बोल तुम्हारी वजह से? तो बोलते हाँ, मेरी पढ़ाई के लिए डैड जा चुके थे और मॉम अकेली थी, इसलिए। तो बोलते ओके, आई गेट इट। तो राधिका के पास उनके सामने बोलती है, वैसे तुम अपने बारे में बताओ ना, अपनी फैमिली के बारे में। अब राधिका बोलती है, मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। बट घर के अंदर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, कॉलेज जाओ तो कॉलेज जाके तुरंत घर पे आ जाओ, बाहर नहीं जाना, लड़कों के साथ बात नहीं करना। बहुत सारी झंझट थी, बट इन सब झंझट में सबसे प्यारी चीज़ थी वो मेरी मम्मा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे भाई बहन वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हाँ, मेरे कोई खुद का भाई बहन नहीं है, बट कज़न्स बहुत सारे हैं, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट घर वालों की वजह से वो लोग भी कुछ बोल नहीं सकते थे मुझे, मुझे फ्रीडम दे नहीं सकते थे। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तब राधिका वो की बात सुनकर साने बोलती है, अच्छा तो अब तुम यहाँ कैसे आई हो? मतलब तुम्हारे घर में तो इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी ना, तो फिर? तब राधिका बोलती है, तो मैं बताऊंगी, बट प्रॉमिस करो कि तुम मुझे जज नहीं करोगी, पक्का ना? तो साने स्माइल करते बोलते हैं, पक्का। तुम बता दो सही। तो बोलते हैं वो एक्चुअली मैं घर से भाग के आई हूँ। तो बोलते व्हाट? तो बोलते हाँ। अब क्या यार, ऐसे मत करो ना प्लीज़। मैं आज से पहले घर से कभी अकेले कहीं भी नहीं थी, पहली बार आई थी। जो मुझे पहली बस देखी ना, मैं बस भाग के उसके अंदर चढ़ गई। मुझे बस में चढ़ने के बाद पता लगा कि बस शिमला आ रही है। आई डोंट नो, बस जो कुछ भी हुआ बस हो गया यार। वो एक मोमेंट था, सब हो गया उसमें। और उसके बाद से बस लाइफ चल रही है। प्रॉब्लम आई, भूखे रहे, बहुत सारी दिक्कत आई, बट इट्स ओके। एट द एंड सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड मेरे भी अब ड्रीम्स हैं, मैं उन सभी ड्रीम्स को कंप्लीट करूँगी। अभी बोल सकते हैं सपने देखना मैंने शुरू किया है, तो अभी बहुत कुछ है लाइफ में जो मुझे पूरा करना है। तो राधिका स्माइल करती हुई बोलती है, सॉरी सानी स्माइल करती हुई बोलती है, गुड। तो राधिका बोलती है, तुम्हें से कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं घर से भाग के आई हूँ तो तुम मुझे साथ में रख नहीं सकती? तब सानी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। वो उसकी आंखों में देख के ऐसे बोलती है, तो राधिका एक स्माइल करती है, और वो भी उसकी आंखों में देख रही होती है। दोनों मुझसे स्माइल करते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। वो एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, दोनों के फेस से वो एक स्माइल थोड़ी देर के लिए चली जाती है। इस वक्त दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो जब एक दूसरे की आंखों में देखते थे तो वो एक अलग ही फीलिंग थी जो दोनों फील करते थे, बट समझ नहीं आती थी। सानिया को समझ में आती थी, बट राधिका वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती थी। वो देखती है सानिया की आंखों में, उसके देखती है, उसे सानिया बिल्कुल रोकती नहीं है। इस बार वो खुद क्लोज नहीं जाती है। वो देखती है कि सानिया, सॉरी राधिका, आखिर में खुद क्या मेरे क्लोज आना चाह रही है, या फिर वो फिर अनकंफर्टेबल फील करेगी। लेकिन राधिका वो जैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कर नहीं पा रही होती है। जिसका दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद हो गया हो, और बस वो अपने सामने सानिया को देख पा रही हो, सानिया की उन प्यारी सी आंखों को देख पा रही हो, उसके प्यारे से लिप्स की तरफ देख रही हो,
उसकी तरफ देखते हुए वो बस आगे बढ़ती जा रही थी, और धीरे से वो ऐसे क्लोज जाती है, और वो बिल्कुल क्लोज चली जाती है। वो उसके लिप्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। वो सानिया की सांसें फील कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के सांसों में गुम हो जाते हैं। अब दोनों की आंखें बंद होती है, लिप्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और धीरे से राधिका अपने लिप्स सानिया के लिप्स पर रख देती है। एंड जैसे ही किस होती है, अब सानिया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है और सानिया के फेस पर रख देती है, और वो भी उसे बिल्कुल प्यार से पैशनेट किस करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। धीरे धीरे किस बहुत ज़्यादा डीप होती जा रही थी, और अब सानिया राधिका को नीचे कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है, और उसे बहुत ज़्यादा किस करे जा रही थी। और राधिका उस सानिया की फुल बॉडी पे अपने हाथ फेरे जा रही थी, और उसे बहुत प्यार से वो किस करे जा रही थी। उन दोनों की किस धीरे धीरे वक्त के साथ में उतनी ही डीप होती जा रही थी, जितना उन दोनों का एहसास, दोनों की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। दोनों को बस इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि तभी राधिका सानिया को नीचे कर देती है, उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। और उस वक्त राधिका का फ़ोन रिंग होता है। जैसे फ़ोन रिंग होता है, दोनों धीरे से वो किस को ब्रेक करते हैं। राधिका, जो अभी थोड़ी देर पहले इतने प्यार से किस करे जा रही थी, जैसे किस ब्रेक होती है, वो दूर हो जाती है, अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि रिया का फ़ोन था। वो रिया का फ़ोन उठाती है और बोलती है, हेलो, हाँ, क्या हुआ, इतने रात को फ़ोन क्यों किया? बहुत ज़्यादा अजीब सा फील उसे हो रहा था, नर्वस थी, अनकंफर्टेबल थी। और सानिया वो बेड पे लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, और वो सोच रही थी, व्हाट सानिया, व्हाट, तू क्या कर रही है? तुझे कंट्रोल करना था ना, तूने क्या किया? अब वो क्या फील कर रही होगी? वो जब सोच के अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आगे में राधिका का रिएक्शन कैसा है, तो राधिका ने फ़ोन लेके रूम से बाहर जा चुकी होती है, और वो रिया से बात कर रही होती है। रिया से पूछ रही होती है, क्या हुआ, इतना रिया से बात क्यों कर रही है? तो राधिका नर्वस होते हुए वो बोलती है, यार मुझे नहीं पता, ये ये हो क्या रहा है? तो बोलते, क्या हो गया अब? तो बोलते, रोहन ने बोला था ना कि तुम बेड शेयर करो। तो बोलते, हाँ तो बोलते, मैंने किया। तो बोलते, तूने पक सच में किया? तो बोलते, हाँ, वो बस मुझे देखना था कि एक्चुअल में फीलिंग क्या है, तो मैंने बेड शेयर किया। तो फिर रिया बोलती, अच्छा फिर क्या हुआ? तो बोलता है, फिर मैंने इस पर उसे किस किया यार, यार मैंने किया, और तेरा फ़ोन आया ना, तब वो किस किस हो रही थी यार। आई आई रियली डोंट नो मैंने क्यों किया। तब रिया से बोलती है, तू शांत हो जा, और एक बात सोच, तू पागल है यार, तुझे अब तक फील नहीं हुआ क्या? तूने उसे 2 बार किस किया है, तूने अपनी मर्जी से किस किया है, तेरे दिल चाहता था, तेरे दिमाग नहीं चाहता था। तू खुद सोच ना बुद्धू कि फीलिंग है क्या। इट्स लव। अच्छा एक बात बता, तुझे समझ में नहीं आ रहा, तुझे अच्छा नहीं लग रहा? तो बोलते, आई डोंट नो, ये फीलिंग अजीब है। तो बोलते, एक काम करना फिर, छोड़ दे उसे। तो बोलते, क्या? तो बोलते, हाँ, तू एक काम करना, अभी जहाँ पर भी है तो उसे बोल दे कि मैंने तुझे, कोई फ्रेंड की पार्टी है, कुछ भी बोल दे, और वहाँ से निकल जा। तो बोलते, बट क्यों? तो बोलते, तुझे कहा उतना करना। तो बोलते, ठीक है। ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती है, फ़ोन तो जाती है, और वो साने की तरफ देख के बोलती है, वो फ्रेंड का फ़ोन था, वो कोई फ्रेंड की पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है। तो बोलते, इतनी रात को? तो बोलता, हाँ, फ्रेंड ने बुलाया। तो बोलते, बट मैं जाकर ड्रॉप करके आऊँ? तो बोलते, नहीं, वो आ रही है। तो बोलते, ओके, बट अरे श्योर ना, इतनी रात को सेफ तो होगा ना? तो बोलते, हाँ, मेरी फ्रेंड है, डोंट वरी। ऐसा बोल के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए वो जाती है चेंज करने के लिए। चेंज करके बाहर आते हैं कि तभी रिया की गाड़ी आ जाती है, उसका हॉर्न सुनाई देता है, वो नीचे जाती है और गाड़ी में जाके बैठ जाती है। वो एक बार ही पीछे मुड़ के देखती है, और सानिया वो खिड़की से बाहर देख रही थी। रिया उसे लेने के लिए आई थी, इसलिए वो शांत थी कि ठीक है, वो सेफ रहेगी। रिया उसे अपने घर ले जाती है,
और बोलती है बैठ यहाँ पे। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, बस तू उससे दूर रह। तो बोलते क्या? तो बोलते हाँ, तू सबसे दूर रहे, उससे मिल मत, उससे बात मत कर, उसका मैसेज का रिप्लाई मत दे, उसे ब्लॉक कर दे, उसके नंबर डिलीट कर दे। तो तू क्या बकवास कर रही है? तो बोलते हाँ, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ मैं। तू उसके घर में मत रह, मेरे घर में रह जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते तू बोलना क्या चाह रही है? तो बोलते तू पागल एक नंबर की। तुझे अब तक ये समझ में नहीं आया तेरे दिल के अंदर क्या फीलिंग्स हैं? तो ठीक है ना, तू उससे क्लोज आ रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसे दूर रहे, तब शायद तुझे समझ में आ जाए। तो पागल है कि मैं ठीक हूँ जैसे भी हूँ वहाँ पे, मैं उसे दूर नहीं जा रही हूँ, मैं उसी के साथ में रहूँगी। तो बोलते पर क्यों रहना तुझे से? तो बिकॉज आई लव हर। तो बोलते हाँ, यू इडियट, यू लव हर। बट तुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है ना, तू खुद सोच कि तेरे अंदर फीलिंग क्या है। तू उससे दूर रहना नहीं चाहती है, उसे क्लोज चाहती है, तुझे समझ में नहीं आता है फीलिंग क्या है। पागल है तू यार, बिल्कुल पागल। तुझे अब तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो बोलते यार शिट, आई डोंट नो यार। ऐसे फील होता है जैसे प्यार है बट नहीं हुआ। तो तुझे ऐसे क्यों लग रहा है प्यार नहीं हुआ? तो बोलते हैं एक्चुअली ना, मुझे कॉलेज में एक लड़के पे क्रश था, बट वो क्रश था कि प्यार था, मुझे समझने में इतना टाइम लग गया। इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद मुझे जो इससे वो भी एक क्रश है, अट्रैक्शन है, बस और कुछ भी नहीं। बट जब उस लड़की ने मुझे प्रपोज किया था ना, तब मुझे फील हुआ ही नहीं जैसे मैं उसे हाँ बोलूँ। बट साने के साथ रहने में एक अलग फीलिंग थी, एक अलग सुकून था, एक अलग कंफर्ट था। बट मुझे समझ में नहीं आया कि वो प्यार है, इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन क्या है। तो वो था अच्छा, तुझे अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तूने अपनी मर्जी से उसे क्लोज कह किया, उसने तुझे फोर्स किया? तो बोलते नहीं। तो बोलते तूने अपनी जो भी करी थी अपनी मर्जी से कर रही थी ना। तो तू खुद सोच, तेरे दिल्ली आकर मैं तुझसे करवा क्यों रहा था? अपनी फीलिंग को ना दूसरे से पहले खुद को कन्फेस करना ज़रूरी होता है। तो पहले खुद को खुद समझ, उसके बाद में कुछ करना। आज रात यहीं रुक, ठीक है? और तुझे जो फील हो, प्लीज़ वेट मत करना, क्योंकि जितना मैंने अब तक समझा है वो तुझे लाइक करती है। बट अगर तुझे ऐसे बिहेव करना है ना, तो एक दिन तुझे वो छोड़ के चली जाएगी, शायद उसके लाइफ में भी कोई और आ जाए। तो बी केयरफुल, ओके? जो भी करना जल्दी कर, मुझे नहीं पता तू क्या करेगी अब, तेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बोलते क्या मतलब है इसका? तो बोलते मतलब सिंपल है, सारे लड़के सुंदर हैं, अच्छी हैं, उसके पीछे और भी लोग पड़े होंगे। तो सोच ले, अगर तूने ऐसे बिहेव करना शुरू किया तो हो सकता है कि उसके दिल में जो प्यार है वो ख़त्म हो जाए। तो राधिका बोलती है ऐसा थोड़ा ना होता है। तो बोलते हैं हाँ, ऐसा नहीं होता, मैं तुझसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यार अपने चीज़ को समझ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कई रिलेशन ना वक्त से हो जाने चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि हाँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो समझ में नहीं आएगा। बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि अपनी फीलिंग को समझ और उसे शेयर कर। एटलीस्ट शेयर ना करे तो खुद तो कन्फेस कर, बस इतना कहूँगी। ऐसे बोल के रिया चली जाती है और राधिका वो कन्फ्यूज रहती है। वो बैठी होती है, जो जो वहाँ बैठी रहती है, नर्वस रहती है। उन्हें फ़ोन निकालती है और फ़ोन में सानिया की फ़ोटो देखती है और बोलती है क्या लड़की हो तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब से मेरी लाइफ में आई हो ना, तब से मेरी लाइफ में इतना कन्फ्यूजन क्यों आ गया है? तुम्हारी वजह से मैं इतना कन्फ्यूज हूँ। आप तुम बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर हाँ, तो क्या मैं जो फील कर रही हूँ वो भी प्यार है? मैं तुमसे पूछूं, आई डोंट नो मैं क्या करूँ। ऐसे वो बहुत देर से सोचती रहती है एंड फाइनली उसे एक चीज़ समझ में आती है कि अब उसे क्या करना है। वो रात के रात, मतलब बिना रिया को बताए, वो घर से बाहर निकल जाती है, एक कैब बुक करती है और अपने घर पे चले जाती है। वो घर के बाहर खड़ी होती है और वो डोर को नॉक करती है और सानिया वो सो रही होती है। अपनी आंखें खोलते बोलती है इतना तो कौन आ गया, ऐसे बोल के वो डोर खोलती है और देखती है तो सामने राधिका खड़ी होती है। तो बोलते राधिका तुम इतनी रात को कौन, तुम्हारे फ्रेंड छोड़ने आए क्या? तो बोलते नहीं, मैं खुद आई हूँ। तो बोलते पागल हो, मुझे बोलती होता मैं आ जाती। ऐसा बोल उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर लेके आती है
और राधिका वो सहाना की तरफ देख रही होती है। सहाना डोर बंद करती बोलती है, क्या हुआ, पार्टी ख़त्म हो गई? तो बोलते नहीं, तुमसे सवाल पूछना था। तो बोलते क्या? तो बोलते जो पूछना था साफ साफ जवाब दोगी, सच? तो बोलते हाँ ठीक है, पूछो क्या पूछना है। तो बोलते नहीं, प्रॉमिस करो। तो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलते प्रॉमिस करो, जो कहोगे सच कहोगे, तुम्हें मेरी कसम है। तो बोलते पागल की कसम क्यों दे रही हो? तो बोलते नहीं, बोलो, प्रॉमिस करो कि तुम जो कहोगे सच कहोगे। तो बोलते अच्छा बाबा ठीक है। उसके हाथ पे हाथ रख के सोचती है कि से जो पूछना है वो पूछे, बट वो सारी चीज़ें ना पूछ ले जो मैं सोच रही हूँ। थोड़ा सा ना झिझकती है, लेकिन वो उसके हाथ पे हाथ रख देती है क्योंकि वो जानती थी कि राधिका अब जो कहना चाह रही है वो कह के रहेगी, पूछ के रहेगी। अगर वो मना करेगी तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसके हाथ पे हाथ रख देती। बोलते अच्छा बाबा ठीक है, बोलो क्या पूछना है। तो बोलते डू यू लव मी। तब जो सानिया होती है उसके आंखों में जो थोड़ी बहुत नींद बची होती है वो उड़ जाती है और बोलती है व्हाट। तो बोलते हाँ, जो पूछो जवाब दो, डू यू लव मी। तब शान उसकी तरफ देख के बोलते मतलब? तो बोलते मतलब तुम्हें नहीं पता इसका मतलब क्या होता है? आई एम आस्किंग, हाँ या ना, बोलो। तो बोलते वो एक्चुअली तुम करती हो क्या? तो बोलता है मैंने जो पूछा जवाब दो, सवाल पर सवाल नहीं जवाब देते हैं। तो बोलता है आई डू। ऐसा बोल के अपनी आंखें नीचे कर लेती है, बोलती है मुझे प्यार, बट शायद आपको नहीं है। ऐसा बोल के अपना सर नीचे झुका के रखती है। तब राधिका उसकी तरफ देखती और बोलती है मुझे नहीं पता। तो बोलते क्या नहीं पता? तो बोलता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे क्लोज आती हूँ दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तुम्हारे आंखों में देखती हूँ तुम्हारे क्लोज आने का दिल करता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा क्यों लगता है, तुम्हारे बारे में सोचना क्यों अच्छा लगता है, तुम्हारी फ़ोटोज़ मैंने क्यों क्लिक की हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें देखने का दिल क्यों करता है, तुम्हारे साथ रहने का दिल क्यों करता है, क्यों करता है तुम्हारे हक करने का मन, क्यों करता है तुम्हारे हाथ पकड़ के पूरी दुनिया घूम जाऊँ। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ रहने का दिल करता है। तुम तो दूर रहने का ख्याल भी मुझे डरा देता है, सोचते ना कि तुम्हें छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी तो अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं समझ में आता मुझे। अब क्या ये सब कुछ प्यार है? क्योंकि मुझे नहीं पता क्या एक्चुअल में प्यार होता क्या है। मुझे नहीं पता यार, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उनसे मैं कंफ्यूज हूँ कि प्यार क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है। इन सब में ना मेरी लाइफ उलझी पड़ी है और इतना सब कुछ मुझे फील हो रहा है ना, मुझे नहीं पता ये क्या है। तब सानिया राधिका के दोनों हाथ पकड़ती है, उसे हक करती है और बोलती है रिलैक्स, ओके। ऐसे पूरे उसे बेड बैठाती है, उसे पानी का गिलास से उसे पानी पिलाती है और बोलती है काम डाउन। तो राधिका बोलती है ठीक है, बट ये फीलिंग क्या है, प्लीज़ टेल मी प्लीज़, यू लव मी ना, तो प्लीज़। तब सानिया उसकी आंखों में देखती और बोलती है राधिका, तुम्हें पता है मुझे ना आंखें पढ़ने भी आती हैं, बस तुम्हारी आंखों में देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम अभी क्या सोच रही हो, क्या फील कर रही हो। तो बोलते अच्छा तो बताओ ना ये फीलिंग क्या है। तब सानिया बोलती है बताऊंगी, बट एक काम करो, अपना हाथ अपने दिल पे रखो। तो बोलते तुम ना मुझे ऐसे मत बोलना, अपने दिल पे हाथ रखो, अपनी आंखें बंद करो, बताओ तुम्हें अंदर से क्या फील हो रहा है, ये फिल्म में ड्रामा ना मेरे सामने मत करना। तो बोलते अरे पापा मैं ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ बस अपने दिल पे हाथ रखूँ। तो बोलती है हाँ रख दिया। तो बोलते अपने हार्ट बीट देखो। तो बोलते हार्ट बीट नॉर्मल है। तो बोलते ठीक है, अब बता रहे हार्ट बीट कैसी है। ऐसे बोल के वो साने के क्लोज आती है, उसके कमर पे हाथ रखती है, उसके फेस के बिल्कुल क्लोज चली जाती है। तब राधिका की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तब सानिया पूछती है अब अब हार्ट बीट कैसी है। तो बोलती फास्ट हो गई है, आई डोंट नो, आई कैंट स्पीक। तो बोलता ऐसा बोलकर थोड़ा सा पीछे होती है, बोलती है क्या फील हुआ? मुझे पता नहीं, अजीब था, हार्ट बीट बढ़ गई थी, कुछ कहा नहीं जा रहा था, अजीब सी बेचैनी थी। तो बोलते बुद्धू इससे आई थिंक सो लव कहते हैं, और अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आई थिंक हमारे पास में अभी 50-60 साल तो हैं ये पता करने के लिए कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर लव।
तो राधिका स्माइल करती है, बोलती तुम ना बिल्कुल पागल। तो सान्या बोलती है वैसे मेरे पास में एक और आइडिया है, ये पता करने का कि आपके दिल में जो फीलिंग है वो क्या है। तो राधिका बोलती है अच्छा तो बताओ। तो सान्या राधिका के दोनों हाथ पकड़ती है, उसे बेड से खड़ा करती है और बोलती है यहाँ पे आओ। ऐसा बोल के उसे खड़ा करती है और बिल्कुल खिड़की के पास में ले जाती है। वहाँ उसे खड़ा करते बोलती है बस 1 मिनट यहाँ रुको। ऐसा बोल के कब्र के पास में जाती है और कुछ सुन निकालती है और सान्या के पास में आती है, सॉरी सान्या राधिका के पास में आती है और बोलती है सो ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके। और अगर बुरा लगे ना तो प्लीज़ सॉरी, बट मेरे जैसे हो रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। आई नो मे भी शायद थोड़ा सा अजीब लगे, बट ये शायद ठीक रहेगा अभी के लिए। तो एक्चुअल में आधी रात को 3:30 बजे आप अचानक से आके मुझसे सवाल पूछोगे तो अब तो ऐसे मिलेगा आपको। तो बोलते क्या क्या बोलना चाह रही हो। तो बोलते रुक जो बता रही हूँ ना। ऐसे बोलते ही सानिया नील डाउन हो जाती है। वो राधिका की आंखों में देखती है और बोलती है बस 1 मिनट हाँ ओके। तो बोलते ओके बट तुम कर क्या रही हो। तो बोलते रुको ना प्लीज़। ऐसे बोल के ही वो अपने साइड में से वो एक मतलब छोटा सा बॉक्स होता है वो निकालती है और बोलती है अभी मेरे पास रिंग तो नहीं थी बट एक छोटी सी चेन थी, इसमें बहुत तरह से पेंडेंट है, मेरे पास बस यही है। सो मैं बस इसी से पूछ रही हूँ राधिका आई लव यू, डू यू लव मी। जब वैसे बोलती है तब राधिका कुछ अलग ही फील करती है। वो 3 मैजिकल वर्ड्स उसके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। उसे सुन के इतना अच्छा लगता है ना जैसे वो बस कहीं और पहुंच गई हो, पूरी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो, जैसे वो कब से बस यही सुनना चाह रही हो। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है सानिया, जो अपना एक हाथ आगे बढ़ा करके तो उसके हाथ में वर्क्स लेकर के बैठी थी अपना नील डाउन करके। जैसे उसके हाथों में सानिया का हाथ आता है, सो राधिका का हाथ आता है तो फील कर पाती है। और इस वक्त राधिका पूरी तरह से खोई हुई थी। सानिया खड़ी होती है और बोलती है डू यू लव मी, से इट। तो राधिका बस कह देती है आई लव यू टू। तब राधिका खुद को फील करती है और बोलती है कि यस इट्स लव। मैं पागल हूँ यार, अब तक क्यों समझ में नहीं आया मुझे। तो सानिया बोलती है अबे आपने तो कहा आप पागल हो तो क्या समझ में आएगा। ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो सानिया के पास हुई राधिका बोलती है तुम ना मार खाओगे मेरे पास में। तो बोलता है अच्छा अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो और अभी मारोगे मुझे। जब वही वर्ड सुनते गर्लफ्रेंड उसे बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं अच्छा तो अब अपनी गर्लफ्रेंड को एक क्या गिफ्ट में दे रही हो बताओ। तो बोलते हैं ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा बेस्ट भी नहीं है, बट जो भी है अभी के लिए यही है क्योंकि 3:30 बजे आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा बोल के वो पेंडेंट निकालती है और कहती है मैं पहना दूँ। तो बोलती है ओके। तो सानिया राधिका को पेंडेंट पहनाती है। सो बडीज होप सो कि आज के लिए इतना तो बहुत होगा। होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। स्टोरी पसंद आई है ना देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।